नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है सुमित्रा नंदन पंत की लिखी कहानी पानवाला। यह पानवाला और कोई नहीं, हमारा चिर परिचित पीताम्बर है। बचपन से उसे वैसा ही देखते आए हैं। हम छोटे लड़के थे, स्थानीय हाई स्कूल में चौथे पांचवें क्लास में पढ़ते थे। मकान की गली पार करने पर सड़क पर पहुंचते ही जो सबसे पहली दुकान मिलती वह पीताम्बर की थी। हम कई लड़के रहते मास्टरों से लुक छिप कर वहां पान का बीड़ा खाते। उस दुकान के अंदर अलमारी की आड़ में खड़े खड़े सिगरेट बीड़ी की भी तो दो चार कस लेते, पर मुख्य आकर्षण की सामग्री पीताम्बर की दुकान में आलू और मिठाइयाँ रहती। कभी कभी वह स्कूल से लौटते तक हम लोगों के लिए औटाए हुए दूध के में केले मिलाकर रखता, कभी रबड़ी बना देता। स्कूल से लौटने पर थका मांदा भूख से व्याकुल हम लोगों का दल टिड्डियों की तरह पीताम्बर की दुकान पर टूट पड़ता। कोई मिठाई और रायता खाता, कोई कचालू मटर, दूध केला, रबड़ी इत्यादि। पान खाना, बीड़ी सिगरेट फूंक लेना भी किसी किसी के लिए आवश्यक हो जाता था। घर में हमारी उम्र के लड़कों को ये नियामतें कहाँ नसीब हो सकती। पीताम्बर हमें हंसाता भलाता, खुद हंसता, परिहास करता और थोड़ी बहुत छेड़खानी करने एवं ताना मारने में भी न चूकता। हम में से सभी को घर से पैसे तो मिलते न थे। हम उधार खाते और पीताम्बर को भी खिलाते। वह हम लोगों का दोस्त था, वह सभी का दोस्त था। छोटे बड़े बच्चे बूढ़े सभी से वह परिहास करता, उन पर मीठी फप्तियां कसता और सबको खुश रखता। पीताम्बर तब किस उम्र का था, अब किस उम्र का है, यह बात हम तब भी नहीं जानते थे, अब भी नहीं जानते। उससे पूछने का किसी को साहस भी हो, वह तो सबको हंसी से उड़ा देता। ऐसी खरी खोटी सुनाता, ऐसे ताने और व्यंग बाण मारता है कि अपने व्यक्तित्व को, निजी याद को पास ही नहीं फटकने देता। लोग हंसकर, घिघियाकर, खिसियाकर, उठकर चुप हो जाते। दूसरे ही क्षण वह उन्हें फिर खुश कर लेता। वह कैसा ही आत्मनिभानी हो, परंतु यह कभी नहीं भूलता कि उन्हें लोगों से उसकी गुजर चलती है। लेकिन पीताम्बर को हो क्या गया। तब से 20 साल बीत गए। हम में से बहुतों की शादियां और बाल बच्चे भी हो गए। भिन्न लोग कॉलेज की डिग्रियां लेकर बड़े बड़े ओहदे पर पहुंच गए। भारी भारी वेतन पाने लगे। कईयों ने कोठियां खड़ी कर दी, मोटर गाड़ियां खड़ी कर ली, पर पीताम्बर वैसा ही रह गया। तब कौन जानता था कि हमारे लिए विधाता ने भविष्य बनाया है। पीताम्बर के वास्ते भविष्य सी वस्तु का आविष्कार नहीं हुआ है, अथवा वह भूत भविष्य और वर्तमान से है। सावन सूखा न भादो हरा, अर्थ के लिए तो उसकी दुकान अपवाद ही थी। क्या प्रकृति के नियमों में भी उसके लिए बदलना छोड़ दिया है? किसी तरह का भी तो बदलाव उसमें इन 20 सालों में नहीं आया। लेस मात्र नहीं, चिन्ह तक नहीं। वही आकृति, वही प्रवृत्ति, वही कद, वही आदतें और वही दुकान। किसी में भी उन्नति अवनति के कोई लक्षण नहीं। अब वह आलू और मिठाइयां नहीं रखता, तो इसलिए कि मोहल्ले में अब वैसे चटोर खाने के शौकीन लड़के ही नहीं रह गए। लेकिन पान सुपारी सिगरेट बीड़ी अब भी उसी प्रकार उन्हीं जगहों पर दुकान में रखे हैं। चूने कत्थे के बर्तन भी वही पुराने पहचाने हुए हैं। चूने की लकड़ी घिसकर पतली पड़ गई है। कत्थे की पपड़ी जम जाने से और भी मोटी हो गई है। दुकान के बीचों बीच वही पुराना लैंप टंगा है, जो उसके किसी मित्र की इनायत है। चिमनी के ऊपर का भाग टीन की पत्ती का बना हुआ है। सामने एक मझोले आकार का शीशा लगा है, जिसके पारे में धब्बे और चकतिया पड़ जाने के कारण कांच के पीछे से बीच में द्रौपदी का तिरछा रडीन चित्र चिपका दिया गया है। अंदर के कमरे में मूंज की एक चारपाई और बिस्तरा, खूंटी पर टंगा कोट, सिगरेट, दिया सलाई के खाली डिब्बे,
एक लोहे की अंगीठी और कुछ चाय का सामान रहता। बाहर वही पुराना काठ का बेंच पड़ा है जिस पर सुबह शाम दोपहर हर वक्त दो चार दोस्त लोग बैठे गपशप करते, एक दूसरे की खिल्ली उड़ाते और शहर भर की बुराइयों एवं खराबियों की रक्षा करते। उस बेंच से नित्य कई अफवाहों का आविष्कार एवं प्रचार होता। न जाने कितनी स्त्रियों की कलंक कथाएं, युवकों रसिकों की लीलाएं, भाग्यों के बनने बिगड़ने के खेल, जन्म मृत्यु के समाचार, गांव शहर देश एवं विश्व के इतिहास का प्रवाह आने जाने वालों के मुखों से निक्षिप्त होकर पीताम्बर के कर्ण कुहरों में जहवीन की तरह समा गया। उसका क्या पता क्या पार, वही उसका मानसिक भोजन है जो उसकी अस्थिर रक्त मज्जा मांस बन गया। अपने लड़कपन के मित्रों के साथ उसकी एक तस्वीर है जो दुकान में गद्दी के ऊपर लटकी रहती है। कोई भी उस चित्र के गोल सुडौल भरे हुए मुख को, अंडों की घन बनाओ सड्डार को देखकर यह नहीं विश्वास करेगा कि यह वही पीताम्बर है। वह यह पीताम्बर है भी नहीं। वह 16-17 साल का यूनिफॉर्म पहने, हाथों में हॉकी स्टिक लेकर अकड़ कर कुर्सी पर बैठा अमीरों और रईसों का अमीर दिल मित्र, इस तंग दिल कोठरी में बैठा हुआ गरीब पनवारी कैसे हो सकता है। उसकी गोल चमकदार आंखों में गर्व और चालाकी भरी है। दृष्टि गरिमा बाहर को फूट रही है। उसकी आंखें धसी हुई लाल छर्रों से भरी, छिलका निकाल देने पर पिचकू ही लीची की तरह गदली, करुणा, क्षोभ, प्रतिहिंसा बरसा रही है। उसको कोनों में कौवा के पंजे बन गए हैं। उस 16 साल के नवयुवक के मुखमंडल पर सुख, सुकुमारी, स्वास्थ्य, आशा और उत्साह की आभा है। इस अधेर का मुख, जिसकी उम्र 30 से 50 साल तक कुछ भी कही जा सकती है, दुख, दरिद्रता, निराशा, आत्मपीड़न, असंतोष का भग्न जीर्ण खंडहर है। गालों की गोल रेखाओं को संसार ने नींबू की तरह चूसकर टेढ़ा मेढ़ा विकृत कर दिया है। दुख से काटे हुए रात दिन के शेष चिन्हों की तरह बेमेल स्याह सफेद घनी दाढ़ी मूछें ने, जिन्हें हफ्ते में एक बार बनाने की भी नौबत नहीं आती। उस 16 साल के फूल को सुखाकर कांटों की झाड़ी से घेर लिया है। दुर्भाग्य के स्रोत की शीर्ण शुष्क धाराओं की तरह सिकुड़े हुए भाल पर गहरी चिंता की रेखाएं पड़ गई हैं। नीले मुरझाए हुए होठों के दोनों ओर नाक से मिली हुई दो लकीरों ने मनचाहा खाना न मिलने के कारण अनावश्यक मुख को दोनों ओर से दो घेरे में बंद कर लिया है। मुख का रग्र धूप से जलकर काला पड़ गया है। उसका प्रत्येक चर्म अणु सूजी के दाने की तरह शोक ताप में पककर फूल गया है। रोड़ी की तरह गले में अटकी हुई हड्डी मांस के सूख जाने से बाहर निकल आई है। वह चित्र भले ही हो, वास्तविक पीताम्बर यही है। दुबला नाटा अविकसित हड्डियों का ढांचा यह पीताम्बर। उसकी कलाइयां 2 अंगुल से अधिक चौड़ी नहीं, वे भी जैसे कसकर तंग चमड़े में बांध दी गई हो। उसके इकरे जीर्ण चमड़े के अंदर से चर्बी का अस्तर कभी का गायब हो चुका है। रक्तहीन हाथों में नीली नीली फूली नाड़ियां और हथेलियों में चूने कत्थे से कटी रेखाओं की जालियां पड़ गई है। दुख, दैत्य और दुर्भाग्य के जीवन प्रवाह से तट पर ठूंठ की तरह खड़ा उसके तीक्ष्ण कटु आघातों से लड़ता हुआ पीताम्बर उस प्रवाहवाचक स्थिति पर पहुंच गया है जहां उस पर आशा, तृष्णा, लोभ, जीवनेच्छा, सौंदर्य, स्पर्धा, मोह, ममता, उम्र आदि भाववाचक विभूतियों के अत्याचार उत्पत्तार का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। वर्तमान मनुष्यता, सामाजिकता, नैतिकता, धर्म, आचार, रूढ़ी, नीतियों की कला वह एक साधारण नमूना मात्र है। अपने देश के वर्तमान जीवन ने कुशल कलाकार की तरह भिन्न भिन्न अवस्थाओं एवं परिस्थितियों की कुंचियों में से उसे रूप रेखाएं भरकर उसे हमारी पैशाचिकता
पशुतत्व अंधकार का निर्मम सजीव चित्र बना दिया है। उस पोषण वर्षीय किशोर का चित्र इस चित्र से कैसे मिल सकता है? वह सब समय की मानवीय प्रकृति को कला का नमूना था। यह हमारी इस समय की सभ्यता की मानवीय विकृति का नमूना है। पीताम्बर जात का तंबोली नहीं, वह अच्छे घराने का है। छुटपन में ही माँ बाप के मर जाने के कारण पीताम्बर अयाचित स्नेह के संरक्षण से वंचित हो गया। उसके भाई को, जो उससे 5 साल बड़ा था, यह समझते देर न लगेगी कि अब उसे दूसरों की चापलूसी खुशामद, उसको करुणा दया को जागृत, उसके स्वभाव और इच्छाओं को अपनाकर दूसरों की बुरी प्रवृत्तियों के सामने अपनी अच्छी प्रवृत्तियों को बलिदान कर, दबकर, सहकर, उठकर, पिसकर जीवन निर्वाह करना है। मुक्ति श्रेय माँ बाप उसकी शादी कर गए थे। एक असहाय, मुख, पंगु, अपढ़, अंध, विश्वासों से निर्मित मांस की लोथ, निष्प्राण पति प्राण सती का भार उस पर था। इसलिए लाचार हो वाणी में दीनता, आंखों में याचना, होठों में शर्माई हुई करुणा, हंसी भरकर सबके सामने आंखें झुकाना, माथा नवाना खींचकर यज्ञदत्त ने अपना स्वरूप बदल डाला। पड़ोस और शहर के लोग उसकी नम्रता और तत्परता पर मुग्ध हो गए। उसे जिला बोर्ड में दफ्तरी का काम दिला दिया। 15 रुपए वेतन मिलता, जिसमें 4 प्राणी किसी तरह जीवन व्यतीत करते। यज्ञदत्त में कोई खास बात न थी। वह जैसे ऐसे ही छोटे मोटे काम के लिए बना था। पर इसी यज्ञदत्त का भाई, उनकी माँ बाप की दरिद्र कोख से पैदा हुआ पीताम्बर, अपने आत्माभिमान को न छोड़ सका। वह उस निर्धन का घर अमीर दिल प्रकाश था। उसके वैसे ही संस्कार थे। सृष्टिकर्ता ने उसे निर्माण करने में किसी प्रकार का संकोच या संकीर्णता नहीं दिखाई थी। प्रकृति ने रईसों के लड़कों को और उससे समान रूप से अपने मुक्तदान, अपनी गुप्त शक्तियों का अधिकारी बनाया था। उसके स्वभाव में आत्मसम्मान प्रमुख और इच्छाएं गौण हो गई थी। किसी के सामने झुकना, किसी के रोब में आना उससे न हो सकता था। माँ को वह खो ही चुका था, जिसके हाथों का स्नेह स्पर्श उसके अभिमान और हठीले स्वभाव के तीखे कोनों को कोमल चिकना बना सकता। अभिमान केवल स्नेह के सामने झुक सकता है। उसे सहिष्णु साथी की जरूरत होती है। पर अपने भले बुरे ज्ञान को अनभिज्ञ कर उस गरीब के लड़के को ऐसा कुछ भी न मिल सकने के कारण उसका अतिरिक्त अभिमान आत्मनिर्माण करने के बदले आत्मसंहारण हो गया। पीताम्बर उच्छल स्वतंत्र तबीयत का हो गया। आत्महीनता के पीड़ा जनक ज्ञान से बचने के लिए वह धनी युवकों से मित्रता स्थापित कर चुका। झूठा संतोष ग्रहण करने लगा। जीवन निरूपण के लिए कोई हुनर, कोई उद्योग सीखने की ओर उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया, जिससे पीछे उसे सच्चा संतोष मिल सकता। वह बड़ा तेज और होशियार था। बात ही बात में शहर के अमीर लड़कों को अपने वश में कर उसकी स्नेह सहानुभूति पर अधिकार प्राप्त कर मौज उड़ाया करता। वह मनोरंजन के उन्हें नित्य नवीन उपाय बतलाता। जवानी की बहार लूटने को उत्साहित करता, उसमें साहस भरता और मुश्किल को आसान बनाकर अपने को उसके लिए आवश्यक बना लेता था। उसके साथ पिकनिक में जाता, ताश खेलता, हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट में अपनी दक्षता दिखाता। किसी के कुछ कहने पर या छेड़ने पर बिगड़ भी उठता। यदि वह वैसा उद्दंड, स्वतंत्र एवं आत्मविज्ञानी न होता और अपने मित्रों की जरा भी खुशामद कर सकता, तो आज वह फटे हाल न होता। अमीरजादों के साथ ऐश आराम में रहना सीख कर शीघ्र ही वह जीवन संग्राम की कठिनाइयों को झेलने और कठोर परिश्रम कर सकने में अक्षम साबित हो गया। जवानी का खमार उतरने और होश आने पर उसने अपने को मोर के पर लगाए हुए कौवे की तरह और भी दयनीय, क्रूर एवं निकम्मा पाया। अपने भाई की गरीब गृहस्थी से, पास पड़ोस से, शहर से और खुद अपने से उसे घृणा होने लगी। वह और भी चिड़चिड़ा
दुराग्राही, हठी, निंदक, आत्मघातक और परद्रोही हो गया। उसके धनी मित्रों ने भी उसके साथ रहकर उसे अनेक प्रकार की कुटेवे और बुरी आदतें पड़ गई थी। उसकी ऐसी दशा देखकर उसका साथ छोड़ दिया। वह न घर का रह गया न घाट का। चाय पान सिगरेट के लिए, सुस्वादु भोजन के लिए अब उसका जी तरसने लगा। सिनेमा थिएटर उसे और भी जोर से अपनी ओर खींचने लगे। लाचार हो अपने से तंग आकर उसने अपने गरीब भाई की जेब पर हाथ साफ करना शुरू कर दिया। भाई उससे पहले से ही रुष्ट था। अब उसका ऐसा पतन देखकर उसने उसका घर में आना बंद कर दिया। सब तरह से निराश हो अपमान, भय, लज्जा, क्षोभ, यातना, आत्मसम्मान, दारुण भूख प्यास से एक साथ ही ग्रस्त, पीड़ित, क्लांत एवं पराजित हो अंत में पीताम्बर ने एक चंबोली की दुकान में पान लगाने की नौकरी कर ली। पर वहां भी वह अधिक समय न ठहर सका। उसकी कुटेवे उसका दुर्भाग्य बन गई थी और एक रोज दुकान पर पान खाने को आई हुई एक वेश्या के रूप सम्मोहन के तीर से बुरी तरह घायल हो उसने शाम के वक्त चुपचाप गले की संदूकची से 5 रुपए का नोट चुराकर अपनी विपत्ति निशा की कालिमा को एक रात के कलंक और भी कुशोभित कर डाला। उसका स्वास्थ्य अभी खराब नहीं हुआ था। उसके विवाहित जीवन सबल इंद्रिया की स्वस्थ प्रेरणाओं का समाज अथवा संसार का क्या मूल आंक सकता था, क्या सदुपयोग कर सकता था। फूल की मिलनेच्छा सुगंध कही जाती है, मनुष्य की परनेच्छा दुर्गंध उसे निर्मल समीर वाहित करता है। उसे कलुषित लोकापवाद नर पुष्प के वीर का गीत गाता हुआ, भौरा नृत्य करता हुआ मलयालित स्त्री पुरुष के घर में पहुंच जाता है। मनुष्य का वीर वैवाहिक स्वेच्छार की अच्छी कोठरियां पशुवाजिक ईर्ष्याचार की गंदी नलियों में सहस्त्र प्रकार के गणित नीरस कृत्रिम मैथुनों द्वारा छिपे छिपे प्रवाहित होता है। यह इसलिए है कि हम सभ्य हैं, मनुष्य को, मूल को, जीवन को, पवित्रता को समझ सकते हैं। असंख्य जीवों से परिपूर्ण यह सृष्टि एक ही अमर दिव्य शक्ति की अभिव्यक्ति है। प्रकृति के सभी कार्य पुनीत हैं। मनुष्य मात्र एक ही आत्मा है। हम ऐसे दार्शनिक सत्यों के ज्ञाता एवं विधाता हैं। हम प्रकाशवादी हैं। खैर, दुकान का मालिक पीताम्बर को पुलिस के हवाले करने जा रहा था। उसके बड़े भाई ने बीच बचाव कर हाथ जोड़कर गिर गिरा कर तंबोली के रुपए भर दिए और पीताम्बर को धिक्कार कर उस पर गालियों की बौछार कर अंत में लोगों के समझाने पर तरस खाकर उसके निजी पान की दुकान खोल दी। तभी से हमारे कथानायक इस दुकान की गद्दी पर बैठकर पान वाले की उपाधि से विभूषित हुए। अवश्य ही वह कोई शुभ मुहूर्त रहा होगा कि उस पान वाले की गद्दी अभी तक बनी हुई है, भले ही वह नाम मात्र का हो। पर यहां से पीताम्बर का दूसरा दुर्भाग्य शुरू हुआ। वह क्रियाशील निरंकुश पीताम्बर अब विचारशील और गंभीर हो गया। उसका रुद्र आत्माभिमान कुंठित हो गया। वह निर्जीव, निर्बलता, निश्रेष्ठ अस्थि मांस का पुतला मात्र रह गया। उसने यथाशक्ति अपने स्वभाव और प्रवृत्तियों के अनुसार अपने परिस्थितियों के संसार से लड़ने, जीवन संग्राम में विजय पाने का प्रयत्न किया था, पर वह निष्फल हुआ। संसार ने ही अंत में उस पर विजय पाई। क्या वह निर्धन युवक किसी भाग्य दोष से या अपने दोष से निरंकुश, उस श्रृंखल अथवा आत्मविभानी था? क्या गरीब के लड़के में ऐसे गुण शोभा नहीं देते? नहीं नहीं, वह सुंदर, स्वस्थ, सशक्त, सचेष्ट, आत्मसम्मान से पूर्ण युवक गरीब का लड़का कैसे हो सकता है? जब प्रकृति ने अपने सब विभोग से सवार कर उसे धनी मनी बनाया था, वह युवक अपना सौंदर्य पहचानता था। अपने सुंदर स्वस्थ शरीर के प्रभाव से वह अनजान न था। युवावस्था की प्रवृत्तियों ने
उसके मन चक्षुओं के सामने जो एक सौंदर्य का स्वर्ग, आशा आकांक्षाओं का इंद्रजाल उछाल दिया था, अपने और संसार के प्रति जो एक प्रगट अनुरक्ति एवं उपयोग की सामर्थ्य पैदा कर दी थी, उसकी अमंद मादकता से, प्रबल आकर्षण से वह कैसे आत्मविस्मृत न होता। ब्रह्मवा जगत के जीवन संघर्ष का आघात लगते ही उसकी सहज प्रेरणा उसके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करती रहती थी कि उसके अभिमान का, उसके अस्तित्व का मूल्य आंकने वाला कोई मिलेगा, कोई अवश्य मिलेगा जो उसकी समस्त आकांक्षाओं के लिए, प्रवृत्तियों की चेष्टाओं के लिए मार्ग खोल देगा, उसके सौंदर्य से वशीभूत होकर उसके चरितार्थ कर देगा, तृप्त कर देगा। प्रत्येक युवक के भीतर स्वभावतः यह स्फुरम जन्म पाती है, पर इस आत्मसंतोष के लिए धनी युवक के पास जाना पीताम्बर की अनुभव शून्यता एवं भ्रम था। वे इस काम के लिए उससे भी निर्धन थे। यह काम किसी एक व्यक्ति के करने का भी नहीं था, उसका संचालक या संपादक हो सकता है। हमारा सुव्यवस्थित सामाजिक या सामूहिक व्यक्तित्व सामाजिकता, एकता, सामाजिक सुव्यवस्था एवं समुन्नत व्यक्ति का विसिद्ध व्यक्तित्व है, जिसकी छत्र छाया में वह आत्मोन्नत कर सकता है, आत्मतृप्ति पा सकता है। समाज व्यक्ति की सीमा का सापेक्ष निःसीम है, वह बूंदों की निस्मिल शक्ति का समुद्र है, जिसमें मिलकर प्रत्येक बूंद एकत्रित ऐश्वर्य का उपभोग कर सकता है। पर अपने देश में वह सामूहिक आधार है ही नहीं, जिसकी विशद भूमि पर व्यक्ति निर्भीक रूप से खड़ा होकर आगे बढ़ सके। हम सब अनाथ यतीम हैं। हमारा देश एक महान सभ्यता का विशाल भग्नावशेष है। हमारे यहाँ प्रत्येक व्यक्ति एक व्यक्ति मात्र, मांसपिंड मात्र है। वह कुलीन हो, अकुलीन हो, धनी हो या निर्धन, वह समाज नहीं है, वह देश नहीं है। उसके पीछे इन सब का सम्मिलित बल काम नहीं करता। वह निराधार है, वह शूद्र है। हम केवल व्यक्तिगत उन्नति, व्यक्तिगत सम्मान, व्यक्तिगत शक्ति को ही समझ सकते हैं, उसी का उपयोग भी करते हैं। अपने सामाजिक व्यक्तित्व का सम्मान, उसकी शक्ति एवं उन्नति का महत्व अभी हमें मालूम नहीं हो पाया। इसलिए हम कच्चे सूत की लच्छी के उन उलझे और बिखरे धागों की तरह हैं, जो अपनी एकता से बनने वाली रस्सी के बल से अपरिचित हैं। फलतः इस विशाल पृथ्वी पर जटिल जीवन संग्राम की कठिनाइयों का सामना हम में से प्रत्येक को केवल अपने बल पर करना पड़ता है। यथार्थ प्रत्येक तिनकों को बाढ़ का सामान पृथक पृथक रूप से करना पड़ता है। व्यक्ति के लिए देश के व्यक्तित्व का, मनुष्य के लिए विश्व के व्यक्तित्व का अभाव होने के कारण प्रत्येक व्यक्ति के शक्ति की इकाई केवल व्यक्ति ही रह जाता है और उसके लिए वराह जगत के जीवन संग्राम के घात प्रतिघात, उत्थान पतनों को सहना कठिन ही नहीं, असंभव हो जाता है। दो एक बार निष्फल होकर वह शीघ्र ही अपने अयोग्य समझने लगता है और हत बुद्धि को अंत में निराशावादी, भाग्यवादी, दुखवादी, विरक्त, उदास, द्रोही, द्वेषी, निंदक सभी कुछ बन जाता है। सभ्यता के हार्स के युग में, राष्ट्र या समाज के औन्नत्य के युगों में ऐसे ही विचारधारा जनसाधारण ही बन जाती है। इसी विचारधारा के प्रभाव में प्रहित पीताम्बर भी तिनकी की तरह वह बह गया। समाज की दुर्बलता को अपनी दुर्बलता, उसके दोषों को अपने ही दोष समझने लगा। वह अपनी ही आंखों में गिर गया। ईश्वर ने उसे क्यों वैसा हे जघन्य और निकम्मा बनाया, यह उसकी समझ में नहीं आया। वह उसे अपने ही कर्मों का, पापों का फल, पूर्व जन्म का, भाग्य का दोष मानने लगा। अपने चारों ओर व्याप्त वातावरण में उसे ऐसे ही विचार और भावनाएं मिली
जो उसके भीतर भी जड़ जमा हो गई। उसने अपने से घृणा, अच्छाई से घृणा, जीवन संसार सबसे विरक्ति हो गई। वह अपने अंतर की जीवनोत्पाद प्रेरणाओं, अभिलाषाओं, आशाओं, अरुचियों को बलपूर्वक दबाने लगा। मन ही मन जीवन इच्छा के लिए आत्मा का तिरस्कार करने लगा। यह जीवन माया है, संसार भ्रम है, इच्छाओं का अंत दुख है। जीवन, संसार, आत्म उन्नति सब कुछ दुखमय है। यह सब निर्मय भाग्य का छल है। ऐसे ही बातों में इसका विश्वास बढ़ने लगा। उसके भीतर कार्य करने में प्रवृत्त करने वाली उस पूर्ण निश्चेत पड़ गई। मन की सब स्फूर्ति सदैव के लिए जाती रही। उसने अपने से भी गए बीते दुर्भाग्य पीड़ितों को देखना, उन पर सोचना प्रारंभ किया। ऐसे विचारों से उसे सांत्वना मिलने लगी और उसका विश्वास जीवन और संसार की निरसता पर बढ़ने लगा। व्यक्ति के जिस क्षुद्र रूप को उसने जीवन और संसार का स्वरूप समझ लिया था, वह अवश्य ही निस्सार एवं दुखप्रद है। व्यक्ति के विशद रूप और उसके सामाजिक, दैविक, विश्व व्यक्तित्व का चिरंतन स्वरूप उसे अपने यहाँ कहीं देखने को नहीं मिला। जीवन की समग्रता से कटकर वह अलग हो गया और पेड़ों की डाली से विक्षिप्त पुष्प की तरह मुरझाने और सूखने लगा। किसी को सुंदर स्वस्थ संसार में रत, आशा, संदिग्ध, सदस्यता में तत्पर देखकर उसके भीतर से एक विद्रुस हंसी निकलने लगी। वह सबका उपहास करने लगा। सभी पर ताने कसना, व्यंग व्यवचार करना उसका स्वाभाविक ही बन गया। उसका समस्त विश्वास भाव के विश्व से उठ गया। अभाव का विश्व कठोर है, सही, पर वही सत्य है। सुख, सफलता, संपत्ति का स्वप्न देखना अज्ञान है। अब वह मनुष्य की खोट, उसकी बुराइयों को खोजने लगा। जो कोई सुखी, संपत्तिशाली दिखता, समाज जिसे आदर सम्मान देता, उसमें भी दो चार दोष निकालकर वह अपने मन को संतोष देने लगा। उसके पड़ोस में उसके किसी संबंधी ने एक विशाल 2 मंजिला कोठी खड़ी कर दी थी। वह आधुनिक ढंग की, बड़े ही सुंदर उस गरीब बस्ती में अपना गर्वोन्नत मस्तक उठाए थी, पर पीताम्बर ने वह सड़क के किनारे है, उसमें पर्दा नहीं। उसके मालिक ने मजदूरों की तनख्वाह काटी इत्यादि उसमें कई दोष निकाल दिए। वह जब मकान जाता उस कोठी की ओर कभी नहीं देखता, पहले से ही आंखें फेर लेता। हम कभी से इस आत्मभाव सत्य पर विश्वास करते चले आ रहे हैं। ऐसा करने से हम सक्रिय जीवन के घात प्रतिघात, उसकी स्वार्थवर्धक स्पर्धाओं का सामना करने से बच जाते हैं। हम अपने विशद व्यक्तित्व के उज्जवल परिणामों से अनभिज्ञ होने के कारण शूद्र व्यक्ति को अपनाए हुए हैं। अपने सर्वस्व न बना सकने के कारण हम शून्यवत हो गए हैं, पर सूरज, चांद और तारे हमें शून्य बना देते हैं। नीला आकाश, हरी धरती, इठलाती वायु, रंग बिरंगे फूल एवं पंछी, दौड़ती हुई लहरें हमें दूसरा ही संदेश देते, दूसरे ही सत्य का दर्शन कराते हैं। वह आज्ञेय जीवन, अभिराम सृजन हमारे मरणशील व्यक्तित्व का, हमारे जड़त्व और निर्जीवता का प्रत्येक क्षण उपहास उड़ाया करते हैं। हमें विश्व की समग्रता की ओर, हमारे अमर व्यक्तित्व की ओर आकर्षित करते रहते हैं। पारस्परिक स्पर्धा, द्वेष, द्रोह, छोटे मोटे सुख दुख, हानि लाभ, भेदभाव के अंधकार से घिरे हम सर्वत्र प्रकाशमान संपूर्णता से अपना संबंध विच्छेद कर नाशमान हो गए हैं। इसी भाव आत्मक सत्य की निर्जीव संजीव मूर्ति पीताम्बर को हम छुटपन से इस पान वाले के रूप में देखते आए हैं। उसे अब निश्चय निर्जीव रहने में ही आराम मिलता है। उसका अब स्वास्थ्य अब नहीं के बराबर रह गया है। लगातार पान चबाने से दांत सड़ गए, दिन रात बैठे रहने से जठराग्नि बुझ गई है। वह केवल जीवित रहने के आभास से जीता है। स्वास्थ्य गंवा बैठने
एवं हृदय से निर्जीवता व्याप्त हो जाने के कारण वह अपनी पत्नी से भी प्रसन्न नहीं रह सका। पान वाला बन जाने के कुछ ही दिनों बाद भाई ने उसकी शादी कर दी थी। जब तेल टपक कर समाप्त हो चुका तब तक केवल बत्ती को जलाने के लिए मानो दीपक को शिखा के पास में बांध दे गया। पीताम्बर का निर्बल रुग्ण बच्चा अब जाता रहा। तब उसने संतोष की ही सांस ली। आज दिवाली के रोज दुकान सजाते हुए उसने एक पुराना मिट्टी का खिलौना कपड़े की तहों से बाहर निकाल गद्दी के पास रखा। जिसके लिए 5 साल पहले यह खिलौना लाया था वह तो रहा नहीं, यह खिलौना रह गया। वह मिट्टी का नहीं था, इसलिए वह मिट्टी का नहीं था। ऐसा कहते हुए पीताम्बर उसी तरह ठठहा कर हंस रहा था। तो दोस्तों, आशा करता हूं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।